Friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I'm going to teach you a letter to God written by G.L. Friends for the students of 10th class from the book First Flight. So far as the author of A Letter to God is concerned, he was one of the greatest writers of his time. जहाँ तक इस पाठ के लेखक की बात है, वो अपने समय के सर्वोत्तम लेखकों में से एक हैं. He was a Mexican poet, novelist and journalist. वे एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे. The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. ये कहानी ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है. तो लेट्स कम ऑन टू द टेक्स्ट. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. द हाउस एक मकान है. द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस घर की विशेषता यह है कि वो पूरे वादी का एकलौता घर है. एंड सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो एक छोटी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था. तो एक मकान था जो उस पूरी वादी का एकलौता मकान था, और वो एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था और पके मकई के फूल लगे खेत को देख सकता था, जो सदैव एक अच्छी पैदावार का वचन देते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एक ही वस्तु को, पृथ्वी को एक ही वस्तु की आवश्यकता थी, और वो थी जोरदार बारिश अथवा कम से कम फुहारे. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. सवेरे से लेकर लेंचो ने, लेंचो उस किसान का नाम है जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है. तो सवेरे से ही लेंचो ने, जो कि अपने खेतों को इंटीमेटली, क्लोजली, निकटता से जानता था, had done nothing else, उसने कोई और दूसरा कोई काम नहीं किया था, बल्कि he had seen the sky towards the northeast, उसने उत्तर पूर्व के सिर्फ आकाश को निहारा था. Now we are really going to get some water, woman. फिर वो अपने पत्नी के पास आता है और बोलता है, woman, we are really going to get some water. भार्ये, हम निश्चित में कुछ न कुछ पानी पाने जा रहे हैं. The woman who was preparing supper replied. वो महिला जो कि खाना बना रही थी, सफर बना रही थी, रात्रि का खाना, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. The older boys were working in the field. बड़े वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, while जबकि the smaller ones were playing near the house, और छोटे वाले बच्चे घर के निकट खेल रहे थे. और वे तब तक काम करते और खेलते रहे जब तक कि दी वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको न बुलाया कम फॉर डिनर, भोजन करने के लिए. तो बड़े वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, छोटे वाले घर के निकट खेल रहे थे, और ये तब तक खेलते और काम करते रहे जब तक कि उस महिला ने उन्हें रात्रि भोज के लिए न बुला लिया. It was during the meals that, just as Lencho had predicted, big drops of the rain began to fall. तो खाने की दरमियान ही हुआ यूं कि जैसा लेंचो ने पहले से ही अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें began to fall, गिरना शुरू हो गई. In the northeast, उत्तर पूर्व की दिशा में, huge mountains of clouds, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, could be seen approaching, पहुंचते देखे जा सकते थे. The air was fresh and sweet, हवा ताजी और मीठी थी.
The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling of rain on his body, and when he returned he exclaimed. वो आदमी किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर बारिश के अनुभव का आनंद ग्रहण करने के लिए निकला, और जब वो लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से कहा, These aren't the raindrops falling from the sky, they are the new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। और जब वो लौटा तो उसने बड़ी खुशी से कहा कि आसमान से गिर रही ये बूंदें पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं, बड़े वाले 10-10 सेंट के पीसेस हैं जबकि छोटे वाले 5-5 के। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। बड़ी ही संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ उसने माना कि पकी मकई के फूल लगे खेत पर बारिश की एक चादर चढ़ जाएगी। But suddenly a strong wind began to blow and along with rains very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक एक प्रबल पवन बहना शुरू हुई। स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, एक प्रबल पवन बहना शुरू हुई, एंड along with the rain, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, ओलों के बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, ये तो सचमुच के नए नए चांदी के सिक्के दिखते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। वे बच्चे जो खुद को अपने आप को पानी में बारिश में नंगे भिगो रहे थे, वे जमे हुए मोतियों को बटोरने दौड़ पड़े। फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोती, टू कलेक्ट, एकत्रित करने। तो वे लड़के जो अपने आप को बारिश में नंगा भिगो रहे थे, वे जमे हुए मोतियों को बटोरने दौड़ पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man। The man exclaimed with dejection or disappointment। उस आदमी ने निराशा से कहा, It's really getting bad now, अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly। मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी से गुजर जाए। It didn't pass quickly, ये जल्दी से नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। घंटे भर ओले मकान पर, बाग में, पर्वतीय इलाके में, मकई के खेत में और पूरी वादी में बरसे। The field was white as if covered with salt। खेत सफेद हो गया मानो कि उसे नमक से ढका गया हो। Not a leaf remained on the trees। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। The corn was totally destroyed। फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants। पौधों से फूल चले गए। Lencho's soul was filled with sadness। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed over, he stood in the middle of the field and said to his sons। और जब तूफान गुजर गया तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर के अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this। टिड्डी दल के संक्रमण ने भी इससे ज्यादा छोड़ा होता। The hail has left nothing। उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn। इस साल हमारे कोई अन्न नहीं होगा। That night was a sorrowful one। वह रात बड़े दुख से भरी हुई रात थी। All our work for nothing। हमारे पूरे काम के बदले कुछ भी नहीं। There's no one who can help us। कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। We will all go hungry this year। इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from the God। लेकिन उन सबके हृदय में जो वादी के मध्य उस एकाकी घर में रहते थे के पास एक ही उम्मीद थी, और वो थी ईश्वर से सहायता। Don't be so upset even though this seems a total loss। Remember, no one dies of hunger। इतने पागल मत बनो, हालांकि सब कुछ नुकसान जैसा ही दिखाई देता है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger। यही तो वो चीज है जो लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता।
ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लेंचो ने अपने एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा की गहराई में जो बात छिपी रहती है उसे भी देखती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक मेहनतकश किसान था, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो लेंचो एक मेहनतकश किसान था। ही वर्कड इन द फील्ड्स लाइक एनिमल्स, वह खेतों में जानवर की तरह काम करता था। इवन देन ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो इस बात को जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक he began to write a letter he himself would carry to the town and place in the mail। तो आने वाले इतवार को सवेरे उसने ईश्वर को एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद ही कस्बे में ले गया और डाक में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के लिखे गए पत्र से तनिक सा भी कम न था। ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hail is storm। तो उसने लिखा, हे ईश्वर, if you don't help me, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो my family and I, तो मैं और मेरा परिवार will go hungry this year, इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my fields again, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, and to live until the crop comes, और अगली फसल के आने तक के लिए, रहने के लिए, I need 100 pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है, because the hailstones, क्योंकि ओलों ने। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, स्टिल ट्रबल्ड, अब भी हैरान परेशान, वेंट टू द टाउन, कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर पर एक टिकट लगाया और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। डियर गाइस, होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। तो प्रिय छात्रों, आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्रेस द लाइक बटन। अगर आपने इसे पसंद किया है तो लाइक बटन दबाना न भूलें, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस एट द सूनेस्ट। और हमारे चैनल को अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।